फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप डील की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। फ्यूचर ग्रुप डील से निकल कर आई है बहुत बड़ी अपडेट और इस अपडेट के क्या मायने हैं, क्या इसका फ़ायदा हो सकता है, डील को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी समय से डील अटकी हुई है और उसके पीछे वजह है अमेजॉन ने रोड़े लगाए हुए हैं और उस वजह से डील अटकी हुई है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और दूसरी तरफ सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में मामला चल रहा है। लेकिन उसके बीच में एक बड़ी अपडेट है जिसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजह से क्या फ़ायदा हो सकता है इस डील को। रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है, तो क्या है वो डिसीजन और उसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज में अब ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन रही है क्योंकि काफ़ी समय के बाद में इसमें अब ज़बरदस्त माहौल तेज़ी का बन चुका है क्योंकि करीब 2 से 3 महीने में स्टॉक 2000 से नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब ये सडनली ऊपर आ चुका है और यहाँ से अब ज़्यादा नई तेज़ी की संभावना बन रही है। तो क्या कह रहे हैं इसके टेक्निकल लेवल, कितनी तेज़ी बन सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज में और क्या इस लेवल पे एंट्री कर लेनी चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज फ्यूचर ग्रुप डील के बारे में जो अपडेट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक गैर सरकारी संगठन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन यानी AICPD और एक NGO ने अमेजॉन को एक खुला पत्र लिखा है और उसे रिलायंस फ्यूचर डील के बीच में से हटने को कहा गया है इन ग्रुप की तरफ से। उनका कहना है कि आपके आपस के झगड़े के कारण फ्यूचर ग्रुप से जुड़े करीब 6000 छोटे व्यापारियों और सप्लायरों का करीब 6000 करोड़ बकाया है और यह रकम अटक जाने के कारण उन छोटे व्यापारियों का जीवन मुश्किल में आ गया है। AICPD और एक NGO प्रहार का कहना है कि भुगतान मार्च 2020 से बाकी है और जब अगस्त 2020 में फ्यूचर रिलायंस के बीच में डील हुई तो इनको अपने पैसे मिलने की उम्मीद जगी थी क्योंकि उन्हें उम्मीद जगी थी कि अब हमारा सारा बकाया हमें मिल जाएगा, क्योंकि रिलायंस रिटेल ने इन लोगों से वादा किया था कि जैसे ही डील फाइनल हो जाएगी तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा और आपका भुगतान हो जाएगा। यह संगठन पूरे इंडिया के FMCG माल के लगभग 10 लाख वितरकों, स्टॉकिस्ट और सप्लायरों की आवाज़ होने का दावा कर रहा है और इसका मतलब ये हो गया कि पूरे भारत के छोटे व्यापारियों की आवाज़ है ये संगठन। पत्र में कहा गया है कि हमारे सदस्यों के भुगतान रुके हुए हैं और जिस वजह से वित्तीय संकट और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं ये लोग। तो फ्रेंड्स, उनका कहना है कि अगर आपने समय पे इनका ये भुगतान नहीं इनको मिला तो ये लोग जो इनकी ज़िंदगी चल रही है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ चुकी है और मानसिक तनाव में ये लोग आ चुके हैं और इसलिए आपको इस डील के बीच में से हट जाना चाहिए और इस डील को होने दें ताकि सबकी ज़िंदगी अच्छे से पटरी पे आ जाए। और फ्रेंड्स, अगस्त 2019 में अमेजॉन ने फ्यूचर कूपन में, जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसमें 49% की हिस्सेदारी खरीदी और उसके बदले में अमेजॉन को फ्यूचर रिटेल में 7.3% की हिस्सेदारी मिली थी और इससे पहले व्यापारियों के संगठन कैट ने भी इस डील का समर्थन करके अमेजॉन को आड़े हाथों लिया था और इस तरह से जैसे जैसे समय बीत रहा है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस डील के फेवर में काफ़ी लोगों का समर्थन बढ़ रहा है। और साथ में अदालत से भी एक बात निकल कर आई थी जब सिंगल जज की अदालत ने ये कमेंट किया था कि अमेजॉन द्वारा फ्यूचर डील को कंट्रोल करना एक प्रकार से FEMA और FDI के नियमों का उल्लंघन है। तो इस तरह से अमेजॉन को समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग अब उसके खिलाफ हो चुके और माहौल लगातार उसके खिलाफ बन रहा है, तो जल्द से जल्द उसको इस डील के बीच में से हट जाना चाहिए, वरना आने वाले समय में उसको ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक तरफ से उसे सरकारी शिकंजा कसा जाएगा उसके ऊपर और दूसरी तरफ से आम जनता का गुस्सा भी उनको झेलना पड़ेगा। तो इस तरह से अमेजॉन के लिए ये आने वाला समय उल्टा मुसीबत वाला हो सकता है, तो इसलिए उसको इस डील के बीच में से निकल जाना चाहिए। और इस तरह से एक खुला पत्र लिखा गया गैर सरकारी संगठन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट और साथ में एक NGO के द्वारा कि उसको अपील की गई है अमेजॉन को कि आप इस डील को होने दें और इसमें से आप हट जाए। और दूसरी तरफ मामला अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और वहाँ पे सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन में भी मामला चल रहा है। जो भी है, अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है, वहाँ से क्या फैसला आता है उसके बाद ही पता चलेगा आगे क्या हो रहा है। और फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी एक शानदार खबर निकल कर आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐलान किया है कि उनके जो 12.2 लाख कर्मचारी हैं और उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं उनको मुफ्त में वैक्सीन लगाया जाएगा कोरोना का, यानी सारा खर्च रिलायंस इंडस्ट्रीज उठाएगी, जिसमें ऑयल, गैस और केमिकल सेक्टर के जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके पूरे परिवार को, साथ में रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल स्टोर में जितने काम करने वाले उनके कर्मचारी हैं उन सबके उनके
माता पिता और उनके बच्चे सबके वैक्सीनेशन का खर्चा सारा रिलायंस इंडस्ट्रीज उठाएगी। और इसके लिए उन सब हॉस्पिटल से वो बात कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से, जो जहाँ पे उनके कर्मचारी अभी सेवाएं दे रहे हैं, और उनके आसपास जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल उनके साथ में टाई अप करके उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रोग्राम सेट किया जा रहा है, ताकि उनके जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको वैक्सीन लगाया जाए। तो सरकार की तरफ से जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 250 का जो वैक्सीन की प्राइस फाइनल की गई है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज भुगतेगी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से नीता अंबानी का कहना है कि हमारा जो परिवार है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे जो कर्मचारी है वो हमारे परिवार की तरह है, और हम उनकी सबकी सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए हम अपनी तरफ से खर्च करके उन सबके वैक्सीनेशन के लिए ये बीड़ा उठा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी अपनी तरफ से एक पहल की गई, और इस तरह से आने वाले समय में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने कर्मचारियों का खर्चा उठाएगी, तो जो सरकार के ऊपर जो बोझ है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी सरकारी हॉस्पिटलों में तो वैक्सीनेशन फ्री किया हुआ है। तो अगर बड़ी कंपनियां अपने खर्चे के ऊपर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वैक्सीनेशन करवाए तो इससे सरकार की वित्तीय हालत में भी थोड़ी सुधार होगी। और फ्रेंड्स, आज के कारोबार की अगर बात कर लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 2156 पर ओपन हुआ और हाई बनाई इसने 2211 की, और ये लो में चला गया 2153 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 2174, करीब 0.60% डाउन पर क्लोजिंग है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक आज दिन भर बहुत मजबूत था, बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद भी इसमें पॉजिटिव था, और इसके पीछे वजह बनी है नई तेजी की संभावना। अब बाजार को रिलायंस इंडस्ट्रीज ही आगे लेके जा सकती है। जिस तरह से काफ़ी समय से अंडर परफॉर्मेंस था रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक, अब तेजी का माहौल बन चुका है, और जिस तरह से पॉजिटिव ट्रिगर इसमें चालू हो गया है उससे लग रहा है कि अब रिलायंस इंडस्ट्री आगे बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है। अब ये फिलहाल अपने 52 वीक हाई से सिर्फ 8.05% नीचे डाउन पर ही ट्रेड कर रहा है, ये लगभग अपने 52 वीक के हाई पर है, और एक महीने के अंदर इसने 13.25% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी ने इस दौरान सिर्फ 0.09% का ही रिटर्न दिया है। तो अच्छी खासी तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज में इस महीने में बनी है, और आगे माहौल तेजी का बन रहा है। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो जो पहला सपोर्ट है वो है 2003 का, सेकंड सपोर्ट है 1920 का, और तीसरा सपोर्ट है 1846 का। तो गिरावट में ये 1846 तक जा सकता है, लेकिन वैसे अब संभावना है नहीं, क्योंकि जो टेक्निकल लेवल है वो बुलिश बन चुके हैं। और यहाँ से अगर तेज़ी बनती है तो पहला जो टारगेट है वो है 2160 का, जो ऑलरेडी आज ही अचीव हो चुका था, और सेकेंड है 2234 का, और तीसरा जो टारगेट है वो है 2317 का। तो बहुत जल्दी ये 2300 के आसपास तक पहुंच सकता है, और जिस तरह से इसके टेक्निकल लेवल बता रहे तेज़ी, तो आने वाले समय में ज़बरदस्त इसमें तेज़ी का माहौल बनेगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इस लेवल पे आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इससे दौड़ने वाला शेयर होगा, क्योंकि काफ़ी समय से रुका हुआ था, और अभी इसमें नई तेज़ी की संभावना बन रही है, क्योंकि इसके टेक्निकल लेवल अगर आप दिन के लेवल के हिसाब से देख लो, या वीकली लेवल के हिसाब से देखो, या मंथली लेवल के सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स, और साथ में के मूविंग एवरेजेस सब, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर सब कुछ देख लो तो सब बुलिश बन रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में इसमें तेज़ी ज़बरदस्त बनेगी। अब जरा हम फ्यूचर ग्रुप के शेयरों का कारोबार भी देख लेते हैं। फ्यूचर रिटेल का स्टॉक आज 69.10 पर करीब 0.65% डाउन पर था। फ्यूचर लाइफ स्टाइल में 77.95 पर करीब 0.83% डाउन पर था, और फ्यूचर सप्लाई चेन 91.15 पर करीब 1.30% डाउन पर था, और फ्यूचर इंटरप्राइज 10.25 पर करीब कल की क्लोजिंग पर ही क्लोज हुआ है, और फ्यूचर कंज्यूमर 7.90 पर 0.63% डाउन पर क्लोज हुआ है। तो थोड़ी सी गिरावट थी, जिस तरह से बाजार में भी गिरावट थी, आज बड़ी 300-400 पॉइंट का सेंसेक्स में गिरावट थी, तो उस हिसाब से मामूली गिरावट फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में भी है, लेकिन फिर भी ये एक जगह पर रुके हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि लगातार जब तक जो है इसका फैसला नहीं आ जाए सुप्रीम कोर्ट से, तब तक ये डील फाइनल नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से अगर शेयर यहाँ पे रुके रहेंगे तो अच्छी बात है, वरना लगातार गिरावट होगी तो फिर तेज़ी की संभावना तो कम बनती है। तो आई होप जल्द से जल्द ये डील फाइनल हो जाए, और जिस तरह से सारे संगठन अब एक एक करके समर्थन में आ रहे डील के, तो लग रहा है कि प्रेशर बनेगा अमेजॉन के ऊपर, और उनको अपना हाथ खींचना पड़ेगा इस डील के बीच में से, और उस तरह से डील फाइनल हो जाएगी। बिना सुप्रीम कोर्ट में जाए अमेजॉन खुद को ही इस डील में से बाहर निकलना होगा, इस मैटर में से पूरा उसको बाहर आना होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे व्यापारी सब उसके ऊपर नाराज होने लगे हैं। तो आगे जाके देखते क्या होता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।